13 महीने में ऐसा क्या हुआ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जिद मोदी की इच्छा शक्ति के आगे हार गई। जब मोदी मस्क के बीच चल रही थी मीटिंग, मस्क कर रहे थे बिजनेस डील, पर मोदी ने सिर्फ 2 बातें की। फ्रांस से ब्रिटेन तक की जरूरत कैसे बन गया भारत, अमेरिकी बिजनेसमैन की कैसे बदली बुद्धि, समझिए। 13 महीने पहले तक जो एलन मस्क ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर इंडिया में प्लांट नहीं लगाएंगे, वो जून 2023 आते ही कैसे बदल गए। मोदी या जयशंकर ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि वो पूरी दुनिया के सामने कहने लगे, अगले साल इंडिया आऊंगा, प्लांट लगाने की सोचूंगा और मैं मोदी का जबरा फैन हूँ। ये तस्वीर बताती है कि मोदी और मस्क के बीच अच्छी बातचीत हुई है। हिंदुस्तान को रोजगार के मसले पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जबकि 13 महीने पुरानी तस्वीर ये कहती है कि एलन मस्क जैसा व्यक्ति इंडिया आने की छोड़िए, प्लांट लगाने की भी नहीं सोच रहा था। ये ट्वीट 27 मई 2022 को एलन मस्क ने किया था, जिसमें वो लिखते हैं, टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां उससे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है। दरअसल एक यूजर ने पूछा था कि क्या टेस्ला भारत में प्लांट लगा रही है, तब मस्क ने यह जवाब दिया था, लेकिन इस जवाब के बाद भी भारत सरकार का इरादा नहीं बदला। पीएम मोदी का संदेश साफ था, इंडिया में कार बेचनी है तो कार यहीं आकर बनाइए और खूब बेचिए। आप सोचेंगे कि चीन में कार बनाए और इंडिया में आकर बेचें, वो भी छूट के साथ, तो ये नहीं होगा। ये वो 2 शर्तें थी जिसने 67 बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक की हवा खराब कर दी। कहते हैं कि उसके बाद मस्क ने एप्पल कंपनी से ये समझने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए इंडिया कितना जरूरी है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। साल 2022 में भारत में 37.93 लाख यूनिट कार बिक्री, मतलब लोगों में कार का क्रेज बढ़ा। ईएमआई पर घर और कार खरीदना मजबूरी और शौक दोनों है। आने वाले दिनों में क्रेज और बढ़ेगा, जिसका फायदा टेस्ला को मिलेगा। कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। टेस्ला कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे है और एक चार्ज में 500 किलोमीटर चलना लोगों को पसंद आएगा। इसकी कीमत 55 लाख से शुरू हो सकती है। हाई क्लास लोगों के लिए ये यूनिक पहचान बनेगा। कुछ दिनों पहले ही इंडिगो ने फ्रांस की कंपनी एयरबस को 500 विमान का ऑर्डर दिया। रतन टाटा ने एविएशन सेक्टर में इससे पहले एक बड़ी डील कर ब्रिटेन से अमेरिका तक एक खलबली मचा रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हर बात पर कहते हैं भारत का साथ जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसा क्या कर लिया जो पिछली किसी सरकारों में नहीं हुआ। मोदी जब भी विदेश के दौरे पर गए, वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं से मिलकर वापस नहीं लौटे, बिजनेसमैन से भी मुलाकात की। ये बताए कि भारत बड़ा बाजार है, वहाँ सिर्फ सामान बेचने मत जाइए, बल्कि वहाँ निवेश कीजिए। सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। टैक्स से लेकर छूट तक को लेकर स्पष्ट नीतियां बनाई। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो चाहिए वो कीजिए, नियमों को आड़े मत आने दीजिए। इसीलिए एलन मस्क जैसे अमीर आदमी की जिद भी मोदी की इच्छा शक्ति के सामने मात्र 13 महीने में हार गई। उन्हें यह एहसास होने लगा कि देश हित की बात आएगी, मजदूर क्लास से लेकर बड़े लेवल तक के लोगों की बात आएगी, तो मोदी को मनाना नामुमकिन होगा। इसीलिए जब मीटिंग हुई तो मस्क बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और पीएम मोदी ने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया था कि हम चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करें, नियम के मुताबिक छूट का फायदा उठाएं, पर प्रोडक्शन वहीं करना होगा। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जब हम सक्षम हैं तो किसी तीसरे देश में प्रोडक्ट क्यों बनेगा। एलन मस्क और मोदी की इस मुलाकात पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।